दोस्तों, आज की हमारी यह कहानी बहुत ही शिक्षाप्रद कहानी है। सास बहू के झगड़ों से कैसे पाएं समाधान, उनका समाधान कैसे करें, हम उनसे छुटकारा कैसे पाएं, एक दूसरे के साथ प्यार से कैसे रहें। ये दुनिया बहुत अजीब है। ये प्यार लेना तो चाहती है पर बदले में प्यार देना नहीं जानती। और फिर जब रिश्तों में खटास पैदा होती है तो शुरू कर देते हैं एक दूसरे पर आरोप लगाना। ये खटास जब सास बहू के रिश्ते में हो तो उनके बीच की नोक झोंक का रिश्ता बहुत ही पुराना है। सास बहू जब प्यार से रहें तो किसी माँ बेटी से कम नहीं। लेकिन क्या हो जब इनके बीच आपसी तकरार हो तो ध्यान में आता है झगड़ा और कलेश। ये झगड़े या तो पति को पत्नी से अलग कर देते हैं या फिर माँ को अपने बेटे से, क्योंकि पत्नी को सास पसंद नहीं आती और वो उससे अलग होना चाहती है। तो फंसता तो दोनों तरफ से बेचारा पति ही है। सास बहू के झगड़े की नोक झोंक इस कहानी में भी घटित हुई है, लेकिन साथ में ही इसका एक शानदार हल भी दिया गया है। उम्मीद है कि ये कहानी आपको पसंद आएगी, तो कहानी अंत तक जरूर सुनना और पढ़ना। सास बहू के किस्से कहानियां। हाल ही में नेहा का विवाह हुआ था और उसके पति और ससुराल वालों के साथ एक जॉइंट फैमिली में रहना शुरू कर दिया था। कुछ ही दिनों के बाद उसे पता चला कि वह अपनी सास के साथ नहीं रह सकती। नेहा की सास रूढ़िवादी थी, जबकि नेहा एक आधुनिक जीवन शैली जीने वाली लड़की थी। जल्दी ही उनके बीच झगड़े होने लग गए। कई दिनों के बीत जाने के बाद भी दोनों में से कोई भी अपना व्यवहार बदल नहीं पाया था। समय के साथ साथ नेहा और ज्यादा आक्रामक हो गई और उसे अपनी सास से नफरत होना भी शुरू हो गया। वह सोचने लगी कि कैसे अपनी सास से छुटकारा पाया जाए। एक बार हमेशा की तरह जब उसने अपनी सास से झगड़ा किया और उसके पति ने अपनी माँ का साइड लिया, तब नेहा गुस्सा हो गई और अपने मायके चली गई। नेहा के पिता एक केमिस्ट थे। उनके अपने पिता की पूरी बात बताई। उसने अपने पिता से कहा कि उसे कुछ जहर दे ताकि वह अपनी सास के खाने में मिलाकर उससे छुटकारा पा सके, नहीं तो वह अपने पति के घर वापस ही नहीं जाएगी। नेहा के पिता को यह सब जानकर काफी दुख हुआ और उन्होंने अपनी बेटी से कहा, अगर तुम अपनी सास को जहर देती हो तो तुम और मैं दोनों जेल जाएंगे। देख लो, ऐसा करना ठीक नहीं है। लेकिन नेहा सुनने और समझने की हालत में ही नहीं थी। आखिरकार गुस्सा सोचने और समझने की शक्ति को ही नष्ट कर देता है। उसके पिता ने कहा, ठीक है, जैसा तुम चाहती हो वैसा ही होगा, लेकिन मैं तुम्हें जेल में नहीं देखना चाहता। उसके पिता अंदर से एक पाउडर लाए और कहा, हर दिन जब तुम दोपहर का भोजन या रात का भोजन करते हो तो अपनी सास के खाने में इसे मिला देना। इससे धीरे धीरे कुछ महीनों में वो मर जाएगी और लोग सोचेंगे कि एक प्राकृतिक रूप से मरी है। उन्होंने यह भी कहा, क्योंकि किसी को भी तुम पर शक नहीं होना चाहिए, इसलिए आज से तुम अपनी सास के साथ नहीं लड़ोगी बल्कि तुम उनकी देखभाल करोगी। भले ही वो कुछ भी कहें, तुम गुस्से से बात नहीं करोगी और हमेशा शांत ही रहोगी। नेहा सहमत हो गई और अपने ससुराल वापस चली गई और अपने पिता की सलाह के अनुसार उसने अपनी सास के खाने में पाउडर मिक्स करना शुरू कर दिया और बड़े ही प्यार के साथ बात करना भी शुरू कर दिया था पाउडर के साथ साथ ही। जैसे ही समय बीतने के साथ साथ नेहा की सास का नेचर भी बदलना शुरू हो गया, क्योंकि नेहा अब अपनी सास की बहुत ज्यादा ही देखभाल करने लगी थी। इसलिए उसकी सास भी उसके प्रति विनम्र होने लगी थी और प्यार से बात भी करने लगी थी। 5 महीने बीत गए और नेहा खाने में पाउडर मिक्स कर रही थी, लेकिन अब घर का वातावरण बदल गया था।
कोई झगड़े नहीं थे, दोनों एक दूसरे की तारीफ करते थे। अब ऐसा लगता था मानो दोनों का रिश्ता माँ और बेटे का रिश्ता हो। अब नेहा को चिंता होने लगी कि पाउडर की वजह से उसकी सास जल्दी ही मर सकती है, तो उसको बहुत ही ज्यादा चिंता होने लगी। वह अपने पिता के घर गई और उसने कहा, पिताजी कृपया मुझे उस जहरीले पाउडर के प्रभाव को ठीक करने के लिए इलाज बताइए आप। मैं अपनी सास को खोना नहीं चाहती हूँ, वह मेरी माँ की तरह है और मैं उससे अब बहुत ज्यादा प्यार करती हूँ। उसके पिता मुस्कुराए और कहा, कौन सा जहर? मैंने तुम्हें बस एक स्वीटनर दिया था जो कि मेरा काम कर गया। नेहा बहुत ही ज्यादा हैरान हुई। उसने अपने पिता से पूछा कि उन्होंने ऐसा क्यों किया। पिता ने कहा, बेटा अगर तुम किसी दूसरे इंसान से प्यार चाहते हो तो तुम्हें भी तो उसे प्यार देना होगा। रिश्ते गाड़ी की तरह होते हैं और हम उन पर लगे पहियों की तरह हैं। जब तक सभी पहिए ठीक से आगे नहीं बढ़ेंगे तब तक गाड़ी भी ठीक से नहीं चल सकती है। इसी बात का एहसास दिलाने के लिए मैंने ऐसा किया था। तुम्हें अपनी सास के प्रति नम्र रहने को कहा और तुम्हारी अच्छाई देखकर उन्होंने भी अपने आप को बदला और तुम्हें समझना भी शुरू किया। तुम दोनों ने एक दूसरे के लिए अपने आप को बदला। यही कारण है कि तुम अपनी सास के लिए आज मेरे पास भागते हुए आई हो। नेहा अपने पिता की बात को समझ चुकी थी और शायद आप लोग भी समझ सके होंगे। तो इस कहानी के माध्यम से बस हमें यही शिक्षा मिलती है कि सास बहू के झगड़ों का समाधान कैसे हो। तो हर इंसान अपनी परिस्थितियों का शिकार होता है। यह अक्सर कई मतभेदों को जन्म दे सकता है। हालांकि हमें एक दूसरे को समझने की कोशिश करनी चाहिए और एक दूसरे के साथ एक स्वस्थ संबंध, अच्छे संबंध बनाने के लिए थोड़ा अपने आप को भी बदलना चाहिए। और जब इस तरह के मतभेद रिश्तों के बीच उठते हैं तो उनके प्रियजनों का कर्तव्य है कि वो उन्हें शांत रखें और सही रास्ते का मार्गदर्शक करें अपने बच्चों को, ताकि अपने बच्चे जो भटक जाए वो सही रास्ते पर चल सके। तो आज आप लोगों को यह हमारी एक शिक्षाप्रद कहानी है जो आए दिन हर घर की कहानी है। सास बहू के झगड़े, अगर उनमें थोड़ा सा प्यार बन जाए तो माँ बेटे का रिश्ता ही बन जाए। और आप लोगों को हमारी कहानी कैसी लगी